नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह पावर स्टार के घर पे जाने वाली थी, एक दिन पहले पोस्ट की थी और फाइनली आज गई थी घर पे। ठीक है, वहां पे जाने के बाद पवन सिंह जी वहीं पे थे। बहुत सारे लोग वहीं पे थे, लेकिन पवन सिंह के घर के सारे मेंबर वहां पे नहीं थे। और पवन सिंह जी ज्योति सिंह से 1.5 घंटा तक बात भी की। बात करने के बाद में ऐसे कुछ हुआ, वार्तालाप हुआ, ऐसे कुछ हुआ। फिर उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह जी कहीं मीटिंग पे जाना था, तो पवन सिंह जी मीटिंग पे चले गए। फिर जो ऋतिक सिंह है, पवन सिंह जी के भाई, वो ज्योति सिंह को बोल दिया कि आप जाइए और कि मतलब 2 दिन 3 दिन बाद आइएगा, सारा कोई आ जाएगा, तो बात सारे हो जाएंगे। है ना, बैचलर लोग हम लोग यहाँ रहते हैं, अर्जेंट भैया को कहीं निकलना पड़ रहा है मीटिंग में, तो इस सब सारी चीजों को तो ख्याल कम से कम रखना चाहिए था। ये तो इससे क्या सब ये तो सियासी है कि छवि को धूमिल करने के लिए सब सारी चीजें किया जा रहा है। कल को कोई बात होती है तो किस पे ब्लेम आएगा बताइए। इस बात को उनको एकदम समझना चाहिए। और हम लोग भी एक बात बताना चाहेंगे कि ठीक है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है जब इतने दिन आप इंतजार कर सकती हैं। जब जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि हम इतने दिन से ऐसे बैठे हुए हैं, तो 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में दोनों लोगों का फैमिली आ जाता है, सामने बैठ करके बातचीत हो जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर दोनों परिवार तैयार हो जाए, या क्या है क्या नहीं, पवन जी भी साथ में बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, आपके पिताजी बैठ जाएं, उनके पिताजी बैठ जाएं, और उसमें जो डिसीजन निकले, जो फैसला निकले, उसमें ये लोग आगे बढ़े। इस तरीके से इस इज्जत को रोड पे उछालने से ना ज्योति सिंह जी को कुछ मिलेगा और ना पवन सिंह जी को कुछ मिलेगा। ये बात ज्योति सिंह जी को समझना चाहिए। पवन सिंह अगर शांत हैं तो इस बात का उनको कद्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो खुद बोले भी कम 1 घंटा में वापिस आ रहे हैं, लेकिन कोई वैसा काम टाइम थोड़ा बढ़ गया, उधर से नहीं आना पॉसिबल हुआ। हमने बोला तब तक कि सबको बुला लीजिए, हम भी अपना घर पे मैसेज फोन किए हुए हैं कि आ जाइए आप लोग। ज्योति सिंह मना कर दी कि हम सारा चीज को क्लियर करके जाएंगे, तो ज्योति सिंह रुकी। तो फिर पवन सिंह का फोन आया और बोला कि 1-1.5 घंटा रुको, आ रहे हैं। तो फिर पावर स्टार पवन सिंह जी को ध्यान पे करते, स्टार है, आने में टाइम लगेगा। आने में टाइम लगा जब तक यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा स्टार्ट हुआ। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए भैया। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। एक बार नहीं, 10-10 बार दीजिए। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। ठीक है, फिर इसी दौरान पवन स्टार को क्या करना पड़ा, वहां पे लड़के लोग गलत इल्जाम ना कोई लगा दे, कोई कुछ ना कर दे, इसलिए पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम लोगों ने मिलकर और महिला पुलिस थाने में फोन कर और महिला पुलिस को बुला दी। ठीक है, फिर वहां पे क्या हुआ, ज्योति सिंह लाइव आई। लाइव हम सबको भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे, मेरे चैनल पर लाइव पड़ा भी हुआ है, आप लोग जाके लाइव देख भी सकते हैं। फिर वहां पे इतना ड्रामाबाजी किया गया 9 मिनट तक, मतलब आपको सुन के लगेगा ना या देख के लगेगा कि ये सारी प्लानिंग के साथ और साजिश के साथ आया गया। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए, जब
चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेकर होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे, करिए आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना तब पता चलेगा आप लोगों को। क्योंकि शादी के साथ इसलिए आया गया था कि आप लोग मतलब देख सकते हैं कि मतलब उसमें रोना धोना राजनीति बातें उसे करना सारी प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद में देखिए मामला आगे क्या कहाँ तक जाती है। जैसे कुछ और अपडेट इस पे आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। और मैं कल इस पे एक पूरा मतलब एपिसोड लेके आने वाला हूँ, पूरा फुल वीडियो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के बीच में कल एक वीडियो आने वाली है ज्योति सिंह और पवन सिंह जी के मैटर पे पूरा फुल। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मनी मिराज के बारे में, जो कि मनी मिराज को FIR कर दिया गया था वानू द ग्रेट के द्वारा। तो वानू द ग्रेट के द्वारा जो FIR हुआ था उसी के दौरान मनी मिराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए देखिए मनी मिराज को लाया जा रहा है। मनी मिराज कोई दिक्कत है क्या? मनी मिराज कोई दिक्कत है तो बताइए मीडिया के सामने। मनी मिराज कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए निर्दोष है पता है। और मनी मिराज को जो वकील था, ठीक है, उन्होंने बात किया कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं बिना वारंट के। विदाउट वारंट उनको गिरफ्तार करके पुलिस जा रही थी। जब हमने देखा कि वारंट नहीं है, अरेस्ट का जो ग्राउंड है वो हमारे क्लाइंट को नहीं बताया गया था। घटना स्थल मुजफ्फरपुर की है, गिरफ्तार और केस होता है गाजियाबाद में और लड़की रह रही है वहाँ पर, कहीं कोई तालमेल नहीं था। अभी सारे ये सब करते धरते सारा प्रक्रिया होने के बाद भी जबरदस्ती ले जाया गया। फिर बाद में जाने के बाद बहुत सारे टीम सब कुछ गया। फिर उसके बाद में कोर्ट में थोड़ा ले जाया गया। तो देखिए क्या जो भी प्रक्रिया है, थाने में तो जाना ही जाना है। अब अंदर चला गया है, अब बहुत सारे मुकदमा धारा लगा हुआ है, झूठा सारा जो भी हो, सारी प्रक्रिया लगी हुई है। सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और भी कोई अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना। मतलब भोजपुरी में तांडव मचने वाले दोस्तों, तांडव। और तांडव चुनाव की भी तांडव है, पवन सिंह ज्योति सिंह सबका तांडव आने वाली है। एक से एक न्यूज आपको यहाँ पे मिलेगा, एकदम पूरा फुल एपिसोड में, एकदम सारा न्यूज एक ही वीडियो में। चलिए दोस्तों अब आ गया खबर आप लोग के बीच में खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि चंदा भाभी, जो खेसारी लाल की वाइफ है, चंदा भाभी क्या चुनाव लड़ सकती है RJD से। देखिए दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि चुनाव तो लड़ना तय है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इशारे में बता दिया कि चुनाव लड़ना तय है। फिर वो रिपोर्टर है, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट का जो रिपोर्टर है, चाटुकारिता रिपोर्टर, वो पूछता है कि क्या पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव प्रचार में आएंगे, जबकि पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जान रहा है कि बीजेपी में पार्टी जुड़ा हुआ है और यहाँ RJD है तो नहीं आ सकता है। फिर भी ये सवाल पूछा गया, फिर भी खेसारी लाल यादव इतना मतलब गंदी तरीके से रिएक्ट किए और गंदी तरीके से मतलब बातों को मतलब रखे अपने बीच में। पहले बातों सुनिए। खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। हम खेसारी लाल यादव से यही कहना चाहते हैं कि आपका औकात अभी भी वही है जो पहले था, ठीक है, कुछ बढ़ नहीं गया है। एक कितनों बढ़ जाएगा इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो जानकारी के लिए बता दूं, मतलब देखिए दोस्तों आप लोग के लिए ना इसमें एक बड़ी एपिसोड वीडियो बना दिया हूँ रिलायंस प्रो मैक्स के साथ में। तो आप लोग मेरा ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आप लोग को थोड़ा बहुत सैंपल भी पेश करता हूँ। पावर स्टार पवन सिंह जी रेंज रोवर, जब ये लोग डिफेंडर गाड़ी ले लिए तब पावर स्टार पवन सिंह सोचे यार मैं तो रेंज रोवर तो बराबरी का तो मैटर था ही। फिर सोचे कि नहीं, टोयोटा लैंड क्रूजर लेते हैं, इन लोगों का औकात मेरे बराबरी का नहीं है। और ये साबित कर देते हैं पावर स्टार की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि पवन सिंह जी बोला था कि पावर यहीं से शुरू होता है और पावर यहीं पर खत्म होता है। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसरा केहू कहाँ से ले ली है। लेकिन खेसारी लाल को ये समझ में नहीं आएगी मसूरी यादव को कि क्या है नहीं है। इसका बोलते नहीं एकदम दिमाग हिल गया लग रहा है, मतलब जैसे करियर खत्म हो गया है ना, लग रहा है दिमाग हिल गया है। क्या बात बोल रहा है, बीच बीच में बोलते जा रहा है, ठीक है, कि मतलब किसी के गाने का व्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी के भी गाने का यूट्यूब साल भर से किसी के गाने का व्यू नहीं आ रहा है। अभी यूट्यूब की जो इधर एक साल 1.5 साल में जो दशा हुई है, कहीं ना कहीं इसमें सब। हाँ दोस्तों, तो सारा पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप लोग जाके देखिएगा। और हम लोग कहाँ पे थे, बात यहाँ पे थी चन्ना भाभी के पास। तो बात कुछ यही है कि पावर स्टार जी के लिए बोल रहे कि हम पूछेंगे, देखते हैं, अप्रोच करते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। अरे बाबू मतलब नहीं सुधर, मतलब क्या कहेगा चाहता रहा। पार्टी में है, मैं कभी अपील भी नहीं करूंगा कि आप आइए। देखिए उनका एक जगह है और मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। या तो उनको पार्टी फिर छोड़ना पड़ेगा और पार्टी के विरोध में वो जा नहीं सकते।
क्योंकि मेरे प्यार से बढ़कर उनका पार्टी है। आप समझ गए ना कि उनका प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है। भैया का हमारा प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि देखेंगे, अप्रोच करेंगे हम, तब देखते हैं कि उस समय हमारे संबंध को वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी को देखते हैं। जब जान रहे हो कि वो बीजेपी में है, फिर भी वो आरजेडी के प्रचार में कैसे आ सकता है? ये मतलब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन आप बुलाए गया तो आप गए, लेकिन पावर स्टार चुनाव लड़ रहे हैं तो नहीं आएंगे, और नहीं लड़ेंगे तो जरूर आएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, चंद्र भाभी को एकदम पूरा बढ़िया से विधायकी बनाया जाएगा और एकदम नाराज जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे जब खेसारी लाल यादव की बात हो ही रहा है तो कैसे पीछा रहेंगे। आपको पता है कि हम तो लाइक करिए दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लाइक करने में बाकी है। अभी सूर्या भाई बाकी है, बहुत सारे लोग लाइक कर दिए, शुभम भाई तो कर ही दिए हैं। बात कुछ ऐसा है कि विशाल सिंह रिलाइव प्रो मैक्स एकदम दबा कर मतलब बोलते हैं एकदम बारूद फैला दिया है। रिलाइव कुछ ऐसा है कि आप लोग को पहले पेश किया जाता है। आज आप लोगों से बात करेंगे कि ऐसे इंसान के बारे में जो अपने सॉन्ग प्रमोशन के इवेंट में खूब सारा पैसा खर्चा करके अपने गाने के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं, अपने बाप के बारे में ज्यादा बात करता। क्या आपने देखा है ऐसा बेटा अपने घर में? नहीं, और ना कभी देख पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एंटिक पीस है जिसको भारत के बाहर से समुद्र के अंदर से कस्टमाइज करके लोहे के गर्म सरिये के डब्बे में पैक करके इंडिया में डिलीवर किया गया है। भगवान से मुझे कभी लगता है ये कैसा बेटा है यार, ये अपने से ज्यादा अपने बाप के बारे में बात करता। कितना अच्छा है, मतलब बेटा हो तो ऐसा, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर के बैल्कनी से कूद के जान दे दो। आर.के. सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। ये वहीं पर बैठे हुए दरवाजे के बाहर पवन भैया कब आएंगे, सॉरी बोलेंगे और इनको मिल जाएगा न्यूज, तो ये गाने के प्रमोशन में न्यूज बनाएंगे। रे साले फटा हुआ झोला, अपने काम पे ध्यान दे, एक्टिंग पे ध्यान दे, गले पे ध्यान दे, रियाज कर, जिंदगी में आगे बढ़ेगा, काम करेगा अच्छा तो बिहार का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसको बकचोदी पहले करना। भैया का 1-2 साल बिजी है, आगे का पूरे 2 साल का डेट लॉक्ड है, तू अपने बारे में सोच। लेकिन हाँ सही बात है, उनका 2 साल अगर लॉक्ड है तो 1 साल तेरा भी लॉक्ड है, 1 साल तू भी बिजी है, क्योंकि वो 2 साल काम करेंगे तो पिछला 1 साल तू पूरा उनके बारे में बोल बोल के इंटरव्यू देकर तू भी बिजी रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं है। जब तेरा गाना नहीं चलता और गाना चलाने के लिए तो भैया को सोशल मीडिया पे कुछ बोलता था, लाइव आकर कुछ बोलता है, मीडिया में कुछ बोलता है, उसके बाद घर जाकर वॉइस नोट भेजता भैया को, क्या भैया तो गलती से ऐसे कुछ बोलते मुंह से निकल जाता, बाप के सामने अरे बड़े भाई है पूरा मत मानिएगा। भैया ने कभी ऐसा तुझसे बोला कि थूक के क्यों चाटता है तू? वाह, लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, पर लैंड क्रूजर में अबे बेशरम जलनखोर आदमी, मतलब पूरी जिंदगी साड़ी पहन करके स्टेज पे ये करने के बाद जाकर के तो पहुंचा 1 करोड़ 30 लाख के डिफेंडर पे, और कोई इंसान 3 करोड़ की लैंड क्रूजर ले रहा है। तो लैंड क्रूजर लेना इतना कोई बड़ी बात है क्या? लैंड क्रूजर तो 50 लाख देकर के 3 लाख की शॉट में कोई भी ले सकता है। लैंड क्रूजर, ये तो नाम अच्छे से लैंड क्रूजर नाम है उसका। साले टोयोटा की सबसे महंगी गाड़ी है, और वो टोयोटा वाली तेरा वीडियो देख लेना तो लैंड क्रूजर का जितने भी महंगे गाड़ी वो टायर आता ना तेरे मुंह से डाल करके पिछवाड़े से निकालेंगे। माइक के सामने खड़े होकर के फटे हुए बांस की तरह चिल्ला चिल्ला के गाना गा करने वाला इंसान 50 लाख तो लगता है, के बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। अच्छा EMI का फोन सुना था, लेकिन लोन पहली बार सुन रहा हूँ। अबे साले गवार, EMI होता है, नॉलेज है इनको बराबर, लेकिन कैंची की तरफ जुबान कट 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 ज्ञान इनके पास है रात भर, लेकिन बातें करेंगे रात भर। बॉलीवुड की लड़कियों को बगल में बैठा करके, मीडिया के सामने बैठा करके, लोगों के सामने बैठा करके बात कर रहा भैया के बारे में। अपना गाना छोड़ दिया, भूल गया गाना रिलीज हुआ। वो लड़की भी सोच रही है कहाँ इसके साथ गाना कर लिया, कहाँ आके बैठ गई। साला गाने का प्रमोशन नहीं, अपना प्रमोशन पहले कर रहा है। और ज्यादा अगर मुंह खोला ना तो सच्चाई उगल दूंगा कि भैया के राइजन फॉल शो से बाहर निकलने के बाद उस शो में जाने के लिए कितना परेशान थे, बहुत लोग भी हो चुके थे। आपने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया ये बोल करके, कह रहे भैया जाने दीजिए, इनके फैंस मुझे वापस से ट्रोल कर देंगे कि खींचे हुए लकीर पे वापस चल रहा है। मत बुलवाओ मुझसे, मैं अगर फट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोलते हैं कि सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा, एकदम रगड़ के धर दिया गया है। अब जो उखाड़ना है उखाड़ते रहिए, बाकी हम लोग है देखा जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पावर स्टार का पावर बढ़ाइए। जब पावर बढ़ेगा तो एक से एक न्यूज आते रहेगा और आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप लोग के लिए इंस्टाग्राम पे एक से एक मतलब अपडेट देने के लिए मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम की आईडी को जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिए, बहुत एक्टिव चीज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे खेसारी लाल यादव का मैनेजर के बारे में, जो कि विवेक सिंह था, जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मतलब उन्हीं के बात को उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। खेसारी लाल के मतलब जो मैनेजर है विवेक सिंह बोल रहे हैं कि देखिए झुकता वही है जो जिंदा होता है, मुर्दा आदमी नहीं झुकता है। कभी लाश के देखे हो कभी झुकते हुए, वो नहीं झुकेगा, लेकिन जिंदा आदमी झुक जाता है। तो एकदम पूरा टारगेट किया खेसारी लाल पे। देखिए बात है सही भी है, झुकता है ना जो जिंदा होता है, जो लाश होता है ना वो अकड़ जाता है, याद रखना।
लाश कभी झुकी देखे हो क्या? मरा हुआ आदमी कभी नहीं झुकता। झुकता कौन है? जो जिंदा होता है। नहीं बोलूं, ये लैंग्वेज अच्छा नहीं। थूक के चाटना इज नॉट गुड लैंग्वेज। एक तरफ हम भाई बोलते, एक तरफ ऐसा बोलेंगे तो मुझे लगता है ये कौन ऐसा कुछ थूक के चाटने वाला काम के, या जिस पार्टी से टिकट मिला वहां जाए अपना काम कर रहे, इसमें काम करने के लिए जा रहा है ना हाई थी भाई। राइज एंड फॉल आप या हम किसी ने अगर अमेजॉन प्राइम पे गया देखने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सी सिंपल, क्योंकि झुकना उसको नहीं बोलते कि नीचे गिर गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाकर वहां पे अगर पावर स्टार नमस्ते प्रणाम कर लिए, इससे पावर स्टार छोटा नहीं हो गया। पावर स्टार का ओहदा बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक वायरल वीडियो।